हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में कबीर दास जी द्वारा लिखित पद को पढ़ेंगे। साथ ही पदों में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और पद का भावार्थ समझेंगे। उससे पहले बच्चों हम कबीर दास जी के बारे में जान लेते हैं। तो कबीर दास जी का जन्म जो है वह 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश काशी में हुआ और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में कहाँ हुआ? मगहर में। कबीर दास जी निर्गुण भक्त कवियों में से ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। अब निर्गुण भक्त किसे कहते हैं? तो देखिए, निर्गुण भक्त जो ईश्वर के निराकार रूप को मानता है। कबीर दास जी कहते थे कि ईश्वर जो है सर्वत्र है, सभी जगह है। लोग ईश्वर को कहाँ ढूंढते? मंदिर में, मस्जिद में। लेकिन कबीर दास जी का मानना था कि ईश्वर जो है न मंदिर में है और न मस्जिद में, ईश्वर हर किसी के मन में है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, प्रमुख रचनाओं में बीजक, साखी, सबद और रामायणी, ये कबीर दास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। और इन रचनाओं को लिखा कौन है? तो कबीर दास जी के शिष्यों ने इन रचनाओं को जो है वो लिखा है, क्योंकि कबीर दास जी जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर दास जी कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कहते हैं मैंने तो कभी कागज़ छुया ही नहीं और कलम को कभी पकड़ा ही नहीं, तो वो कैसे लिखेंगे? तो उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उस सबको किसने लिखा? तो उनके शिष्यों ने लिखा है। तो ये सभी कबीर दास जी की रचनाएं हैं जो उनके कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। अब देखिए, कबीर दास जी के गुरु कौन थे? तो कबीर दास जी के गुरु हैं स्वामी रामानंद। कौन है? ध्यान रखिएगा, ये कबीर दास जी के गुरु हैं स्वामी रामानंद। चलिए आज हम उनके द्वारा लिखित पद को देखते हैं। अब यहाँ देखें, कबीर दास जी क्या कहते हैं? अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बराई, गागर छूवन न देई, बेस्या के पायंतर सोबे यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिली जेवन बैठी घर भर करे बराई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भय साधो कौन राह हवे जाई। तो पहले पद में देखिए जो जो कठिन शब्द है, पहले हम उसके अर्थ लिख लेते हैं। देखिए, पहला जो शब्द हमारा है वो है दोहुन। दोहुन मतलब क्या होता है? दोहुन मतलब होता है दोनों ने, दोनों ने। दूसरा शब्द जो है वो है गागर। कौन सा है? गागर। गागर मतलब तो आप समझते ही होंगे, गागर इट मीन्स मटका जिसमें हम पानी भरते हैं। अब तीसरा शब्द देखिए, तो तीसरा शब्द जो है वो है वेश्या। वेश्या यानी वैसी स्त्री जिसे समाज में लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कुमार्गामी स्त्री। चौथा जो शब्द कठिन है वो है पाइन। पाइनतर यानी पैरों के नीचे। कहाँ पर? पैरों के नीचे कह लीजिए या पैरों के पास कह दीजिए। अब देखिए, अगला जो कठिन शब्द हमारा है वो है पीर। पीर किसे कहते हैं? पीर कहते हैं हम गुरु को। किसे कहते हैं? गुरु को कहते हैं। अल्लाह का जो पैगंबर है उसे हम पीर कहते हैं। औलिया। औलिया हम किसे कहते हैं? औलिया हम कहते हैं संत को। जो संत होते हैं, जो फ़कीर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं औलिया। अगला जो शब्द है वो है खाला। खाला, मुसलमान में लोग खाला कहते हैं ना। खाला किसको कहते हैं? मौसी को, है ना। माँ की जो बहन होती है उसे हम खाला कहते हैं। उसके बाद है सखियाँ। सखियाँ, देखिए सखियाँ मतलब सगे संबंधी। सखियाँ, तो जितने भी कठिन शब्द हैं वो सब मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। देखिए, अगला जीवन।
जीवन का मतलब क्या होता है? जीवन मतलब होता है जिमना, यानी भोजन करना। देखिए, भोजन करना, या आप क्या कह सकते हैं, जिमना भी कह सकते हैं, भोजन करना। अगला जो कठिन शब्द है वो है तुर्कन। तुर्कन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे तुर्कन जो है वो कबीरदास जी किसको कहते हैं? तुर्किस्तान यानी पश्चिम एशिया से जो आए लोग होते हैं उसको यहाँ पर तुर्कन कहते हैं। तुर्किस्तान से आए हुए लोगों को क्या कह रहे हैं? तुर्कन कह रहे हैं, यानी बाहर से आए हुए लोग। अब इन पंक्तियों के भाव को समझिए। तो यहाँ कबीरदास जी जो हैं वह हिंदू और मुसलमान दोनों के बाह्य आडंबरों का क्या कर रहे हैं? खंडन कर रहे हैं। उनके दिखावों का खंडन करते हुए क्या कहते हैं कि ये हिंदू जो हैं वो अपनी बड़ी बड़ाई करते हैं। बड़ाई इट मीन्स प्रशंसा, बड़ाई इट मीन्स प्रशंसा। वो अपनी बड़ी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि भाई हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। और अगर कोई उनके गागर को छू दे तो वो उस गागर का पानी भी नहीं पीते, यानी वो अभी भी क्या मानते हैं? छुआछूत मानते हैं। और जैसे ही शाम होता है वह कहाँ चले जाते हैं? वेश्या के पास। वैसी स्त्री जो समाज के लिए क्या है? समाज के लिए असम्मानीय है, उसका कोई सम्मान नहीं करता। उसे हम क्या कहते हैं? कुमार्गी स्त्री कहते हैं, है ना, जो कुमार्ग पर चली जाती है, गलत रास्ते पर चली जाती है। तो जैसे ही दिन ढलता है वो वेश्या के पास चले जाते हैं, उनके पैरों तले बैठे रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं और अपने आप को क्या बताते हैं? हिंदू। अपने आप को बड़े ही धर्म कर्म से युक्त बताते हैं। दूसरी तरफ कबीरदास जी जो हैं वो मुसलमानों को भी नहीं छोड़ते। देखिए, उनके लिए सभी बराबर थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। अब वो मुसलमानों के बारे में कहते हैं, मुसलमान के पीर औलिया। क्या कह रहे हैं? मुसलमान के जो पीर हैं, अल्लाह का जो पैगंबर है, संत है, वह क्या करता है? वह मुर्गी मुर्गा खाता है। क्या खाता है? मुर्गी मुर्गा। जो अल्लाह का संत है, अल्लाह का मसीहा है, फ़कीर है, वो मुर्गी मुर्गा खाता है। और अपने ही घर में वो सभी क्या करते हैं? शादी कर लेते हैं। कहते हैं ना, खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई। और घर में ही मौसी की बेटी से क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। साथ ही कबीरदास यह भी कह रहे हैं यहाँ पे कि बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई। बाहर से क्या लाते हैं? वो एक मुर्दा यानी मांस लाते हैं, उसे धोते हैं, धाते हैं, अच्छे से पकाते हैं और फिर सभी लोग साथ बैठ कर के उसे खाते हैं। इसी पर कबीरदास जी कहते हैं, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। तो बच्चों, यहाँ सीधी सी बात है कि कबीरदास जी जो हैं वह हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म में जो भी कुरीतियाँ हैं उस पर वह प्रहार करते हैं और कहते हैं कि इनके जो कर्म हैं वो बहुत ही घृणित हैं। इसके बाद भी ये अपनी प्रशंसा जो है वो बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। तो लास्ट में क्या कहते हैं? अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों ही धर्मों में अनेक बुराइयां हैं, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस धर्म को अपनाएं, किस धर्म के साथ रहें। तो यही है पहले पद का भावार्थ। चलिए हम दूसरा पद देखते हैं। बालम आवो हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे निंद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे। काम इनको है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा परोपकारी, पिबसो कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है,
बिन देखे जीव जाए रे। तो सबसे पहले हम इसमें दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। ये हमारा दूसरा पद है। दूसरे पद में जो कठिन शब्द है उसको देखिए। तो पहला यहाँ पर जो शब्द है बालम, बालम, बालम किसको कहते हैं? तो बालम कहते हैं अपने प्रिय को, अपने प्रियतम को, अपने पति को। अब दूसरा जो यहाँ कठिन शब्द है वो है गेह। कौन सा शब्द है? गेह। गेह मतलब होता है बच्चों घर। गेह मतलब घर। घर को हम और क्या क्या कहते हैं? तो घर को हम गृह कहते हैं, आलय कहते हैं। अब उसके बाद तीसरा शब्द देखिए लाज। लाज इट मीन्स लज्जा, शर्म, लज्जा या शर्म। अगला जो शब्द है वो है मोको। मोको, मोको यानी मुझको। अब देखिए अगला जो हमारा शब्द है वह है तबलग। तबलग है ना। तबलग मतलब क्या होता है? तबलग मतलब होता है तब तक, तब तक। और स्नेह मतलब तो आप जानते ही हैं, स्नेह मतलब होता है प्रेम। तो देखिए ये जो पंक्ति है इसमें कबीरदास जी जो हैं वह ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। किसके प्रति? तो ईश्वर के प्रति। तो यहाँ देखिए इन पंक्तियों में कबीरदास जी जो हैं वो अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। यहाँ आत्मा को जो है वह माना गया है प्रेमिका। और देखिए यहाँ पर जो परमात्मा है, परमात्मा कौन है? प्रिय है, यानी प्रेमी है। तो कबीरदास जी यहाँ पर अपने ईश्वर से क्या कह रहे हैं? ईश्वर को वह अपना प्रीतम मानते हैं और कहते हैं कि बालम आवो मारे गहरे। कहते हैं हे मेरे प्रियतम तुम मेरे घर आओ, तुम बिन दुखिया देहरे। तुम्हारे बिन मेरा जो यह शरीर है, मेरा जो यह मन है वह क्या है? बहुत ही दुखी है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी मुँह को लागत लाज रे। कहते हैं कि अब जो सभी लोग हैं वह मुझे तुम्हारी नारी कहते हैं। तुम्हारी नारी कहने का क्या अर्थ है यहाँ पे? नारी मतलब होता है स्त्री, पत्नी। तो कहते हैं अब सभी लोग मुझे तुम्हारी नारी कहते हैं और ये सब सुन कर के मुझे लज्जा आती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। कहते हैं कि जब तक आप मुझे अपने दिल से, अपने हृदय से नहीं लगाते तब तक यह कैसा आपका स्नेह है, यह कैसा आपका प्रेम है। अन्य न भावे नींद न आवे, गृह बंध धरे न धीर रे। कहते हैं कि अब तो मुझे भोजन भी अच्छा नहीं लगता, ना तो भोजन अच्छा लगता है और ना ही मुझे नींद आती है। गृह मतलब क्या होता है? गेह मतलब भी घर होता है, गृह मतलब भी घर होता है। तो कहते हैं अब तो मुझे कहीं भी चैन नहीं है, नहीं तो घर में ही चैन है और नहीं वन में ही। वन मतलब जंगल, सुनसान जगह, वीराना। कहते हैं अब मुझे कहीं भी चैन नहीं है। मेरा जो यह मन है वह धीरज नहीं धर रहा, वो आपके मिलन के लिए क्या है? आतुर है। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। क्या कह रहे हैं? कामिन, कामिन, कामिन इट मीन्स प्रेम की इच्छा रखने वाली नारी। यहाँ आप लिख सकते हैं प्रेम की इच्छा। कामिन मतलब हो गया प्रेम की इच्छा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार प्रेम की इच्छा रखने वाली नारी को अपना प्रेमी अच्छा लगता है, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति प्यासा है, प्यासा है तो उसे आप कुछ भी पिलाओगे तो उसे नहीं अच्छा लगेगा। उसकी प्यास कब बुझेगी? जब वह जल पिएगा। इट मीन्स जब वह पानी पिएगा तभी उसकी तरफ उसकी प्यास बुझेगी। उसी प्रकार जब कबीरदास जी अपने परमात्मा से मिलेंगे, अपने ईश्वर से मिलेंगे, तभी उनकी प्यास जो है वो बुझेगी। आगे कहते हैं है कोई ऐसा परोपकारी। कहते हैं इस पूरे संसार में क्या कोई परोपकारी है? पर उपकारी
परोपकारी मतलब दूसरों पर उपकार करने वाला, दूसरों की व्यथा समझने वाला। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी दशा ईश्वर से सुना दे, जो मेरी पीड़ा ईश्वर को बता दे। पिबसो कहे सुनाए, यानी जो मेरी व्यथा है, जो मेरा दुख है, जो मेरा दर्द है, वह ईश्वर को सुनाए, जो मेरी तरफ है उनसे मिलने की। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जिए जाए रे। और क्या कहते हैं, अब तो जो कबीर है वो क्या हो रहा है, बेहाल, यानी अब उसकी जीने की इच्छा नहीं रही। अब सिर्फ उसके मन की एक ही अभिलाषा है, एक ही इच्छा है, ईश्वर से मिलना। और जब तक वह उसे देख नहीं लेते, उनसे मिल नहीं लेते, तो अब उनके मन में जीने की अभिलाषा, कह सकते हैं इच्छा, नहीं रही। तो ये है बच्चों दूसरी पंक्ति का भावार्थ। यह आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम इन दोनों पंक्तियों के भावार्थ जो हैं वो आपको लिखना सिखाएंगे, साथ ही हम प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।